बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव था जहां जीवन अपनी धीमी गति से चलता था। हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती और पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम हीना था। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। गांव वालों ने हीना का खुले दिल से स्वागत किया। वह जल्दी ही सबकी चहेती बन गई, खासकर बच्चों की। बच्चे उसके साथ खेलना पसंद करते थे और बड़े उसकी सादगी पर मुग्ध थे। लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो पालतू जानवर गायब होने लगे। रात के अंधेरे में बाड़ों से भेड़ें और बकरियां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है। फिर कुछ दिनों बाद बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी। पहले एक बच्चा, फिर दूसरा। गांव में डर का माहौल छा गया। माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। गांव वालों ने हर जगह बच्चों को ढूंढा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। रातें और भी डरावनी हो गईं जब अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने हीना के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उसकी मासूमियत के पीछे एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे गांव के बाहरी छोर पर अकेले घूमते देखा जाता था। उसकी चाल में एक रहस्यमयी फुर्ती थी जो किसी साधारण लड़की की नहीं हो सकती थी। एक रात एक बूढ़ी औरत ने हीना को एक भयानक रूप में देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नाखून लंबे नुकीले हो गए थे। वह किसी जानवर को घसीटते हुए जंगल की ओर जा रही थी। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए गांव वालों को यह बात बताई। शुरुआत में किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब और लोगों ने हीना को अजीब परिस्थितियों में देखा तो शक गहराने लगा। गांव वालों ने मिलकर हीना पर नजर रखने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने हीना को एक बच्चे के साथ देखा। बच्चा रो रहा था और हीना उसे घसीट रही थी। गांव वालों ने हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हीना ने अपना असली रूप दिखा दिया। वह एक भयानक चुड़ैल थी जिसकी हंसी सुनकर रूह कांप जाती थी। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। उसने गांव वालों को डराया और चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। गांव में अब हीना का आतंक छा गया था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके रहते थे। गांव वाले हताश हो चुके थे। उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी एक दिन एक साधु गांव में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और शक्ति थी। गांव वालों ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगा। साधु ने कहा कि यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा है। उसे हराने के लिए विशेष मंत्रों और तपस्या की आवश्यकता होगी। साधु ने गांव के बाहर एक पवित्र स्थान पर अपनी तपस्या शुरू की। हीना को साधु की उपस्थिति पसंद नहीं आई। उसने साधु को डराने की कई कोशिशें की, लेकिन साधु अपनी तपस्या में लीन रहा। एक रात हीना अपने सबसे भयानक रूप में साधु के सामने आई। उसने साधु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने अपने मंत्रों और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे रोक दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। साधु के मंत्रों की शक्ति से हीना की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार साधु ने अपने शक्तिशाली मंत्रों से हीना को एक पवित्र बंधन में बांध दिया। हीना की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं और फिर वह एक धुएं के गुब्बार में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। साधु ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि अब वे सुरक्षित हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई। बच्चे
फिर से हंसने खेलने लगे और जानवर सुरक्षित हो गए। गांव वाले साधु के प्रति हमेशा आभारी रहे। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, एक चेतावनी के रूप में कि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाली चीज भी सबसे खतरनाक हो सकती है।